आज यानी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। ये तो सबको पता है। क्या आपको पता है महात्मा गांधी जी का ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है? जी हाँ, महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ लोग जानते होंगे और उनका जन्मदिन भी याद रहता है आप लोगों को, और बहुत कम लोगों को ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पता है। तो आज हम यहाँ पे कुछ उनके बारे में जानने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो कि अभी बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर हो चुका है, वहाँ पे हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा देवी प्रसाद और माँ का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर का सरनेम श्रीवास्तव था, जो उन्होंने बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जाति कहीं पे भी अंकित हो। लाल बहादुर के पिता एक स्कूल के अध्यापक थे और बाद में इलाहाबाद में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लर्क बन गए। गरीबी होने के कारण शारदा प्रसाद को ईमानदारी और शराफत के लिए भी जाना जाता था। लाल बहादुर केवल 1 वर्ष के थे तब उनका पिता का देहांत हो गया था। तब उनकी माँ राम दुलारी देवी ने लाल बहादुर और उनकी 2 पुत्री के साथ अपने पिता के घर उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया था। जब लाल बहादुर 6 वर्ष के थे तब उनके साथ एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन घर से लौटते समय लाल बहादुर शास्त्री और उनके दोस्त एक आम के बगीचे में गए और उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। उनके दोस्तों आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए जबकि लाल बहादुर नीचे खड़े थे। इसी बीच माली आ गया और उसने लाल बहादुर को पकड़ लिया और डांटा और पीटना शुरू कर दिया। बालक लाल बहादुर ने माली से निवेदन किया कि वो एक अनाथ है, इसलिए उन्हें वो छोड़ दें। बालक पर दया दिखाते माली ने कहा कि तुम एक अनाथ हो, इसलिए ये सबसे जरूरी है कि तुम बेहतर आचरण सीखो। इन शब्दों ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ दी, इसलिए उन्होंने भविष्य में बेहतर व्यवहार करने का कसम खाई। लाल बहादुर शास्त्री अपने दादा के घर सिर्फ 10 वर्ष तक ही रुके थे। तब तक उन्होंने कक्षा 6 की एग्जाम भी पास कर ली थी। हायर एजुकेशन के लिए वो बनारस भी चले गए थे। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 साल के थे। जब महात्मा गांधी ने युवाओं को सरकारी स्कूल और कॉलेजों, दफ्तरों और दरबारों के बाहर आकर आज़ादी के लिए कुछ न्यौछावर करने का आह्वान किया तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। हालांकि उनकी मां और रिश्तेदारों ने ऐसा न करने का सुझाव दिया पर वह फैसले पर अटल रहे। लाल बहादुर को असहयोग आंदोलन करने के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था पर उनकी कम उम्र के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। जेल से छूटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ में 4 साल तक दर्शनानंद छात्र की पढ़ाई की थी। सन 1926 में लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी। काशी विद्यापीठ छोड़ने के पश्चात वो द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए, जिसकी शुरुआत सन 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। सन 1927 में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी से हो गया था। विवाह संस्कार काफी साधारण तरीके से की गई थी। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किया। लाल बहादुर भी इस आंदोलन से जुड़े और लोगों को सरकार को भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू और करों का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और 2.5 साल के लिए उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। जेल में वो वेस्टर्न कंट्री के फिलोसोफर, रेवोल्यूशनरीज और सोशल रिफॉर्मर के कार्यों से परिचित हुए। वो बहुत ही आत्मसम्मानित व्यक्ति थे। जब एक बार वो जेल में थे तब उनकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। अधिकारियों ने उन्हें कुछ समय के लिए इस शर्त पर रिहा करने की एक सहमति जताई कि वो लिख कर दे कि इस दौरान वो किसी स्वतंत्र आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लाल बहादुर जेल से कुछ समय के लिए रिहा होने के दौरान स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा कि यह बात वो लिख कर नहीं देंगे। उनका कहना था कि लिखित में देना यानी आत्मसम्मान के विरुद्ध है। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के बाद सन 1940 में कांग्रेस ने आज़ादी की मांग करने के लिए जन आंदोलन प्रारंभ किया। लाल बहादुर शास्त्री को जन आंदोलन करने के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 साल बाद रिहा कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान वो भूमिगत हो गए, बाद में गिरफ्तार कर लिए गए और फिर बाद में 1945 के दौरान बड़े नेताओं के साथ उन्होंने फिर रिहा कर दिया गया। जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने लाल बहादुर को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1947 में शास्त्री जी पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। भारत के राजगढ़ बनने के बाद पहले आम चुनाव आयोग किए गए तब लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्री में रेलवे और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया। 1956 में लाल बहादुर ने एक रेल दुर्घटना का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्याग दे दिया था। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के एक नए मानक को स्थापित किया। अगले आम चुनाव के बाद जब कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तब लाल बहादुर शास्त्री संचार और परिवहन मंत्री के बाद उद्योग और वाणिज्य मंत्री बने।
सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शास्त्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच बातचीत हुई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। यह एक मुश्किल समस्या था और देश बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चों पर समस्या खड़ा कर रहा था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। कोमल स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री ने इस अवसर पर अपनी सूझबूझ और चतुरता से देश का लीडरशिप किया। जवानों और किसानों को उत्साहित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा भी लगवाया। पाकिस्तान को युद्ध का सामना करना पड़ा और शास्त्री जी को लीडरशिप की प्रशंसा हुई। और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो एक लाइक जरूर ठोकना। अंकित साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा लो ताकि आने वाले हमारी कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल द टाइम एज ऑलवेज स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।